अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। आज मैं बनाने जा रही हूँ बेसन की रोटी, जिसके लिए मैंने आज ताज़ी लस्सी और ये साथ में मक्खन बनाया है, तो मैंने सोचा आज बेसन की रोटी बना लेते हैं। ये मेरे पास एक पाव बेसन है, ये थोड़ा सा मैंने इसमें गंदम का आटा डाला है। ये प्याज है बिल्कुल बारीक कटे हुए, हरी धनिया और पुदीना। अगर आपको पसंद है तो आप हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। हरी मिर्च से इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। और ये मेरे पास मसाले, कूटी हुई मिर्च, नमक, ज़ीरा, अजवाइन और हल्दी। मसाले आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये मेरे पास देसी घी है, मैंने इसको मेल्ट कर लिया है। ये थोड़ा सा डालें, इसको अच्छी तरह से मिक्स करें। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के जिस तरह हम आटा गूंथते हैं, इसकी भी डो तैयार कर लेते हैं। जिस तरह हम नॉर्मल रोटी का आटा बनाते हैं, इसी तरह से बनाएंगे। ये देखें, आटे को मैंने रेडी कर लिया है। अब मैं थोड़ी सी देर इसको फ्रीज़र में रखूँगी, तकरीबन 4 से 5 मिनट। ये देखें, आटे को मैंने फ्रीज़र से निकाल दिया है। अब मैं इसके छोटे छोटे पेड़े बना लेती हूँ। पहले हाथों पे कुकिंग ऑयल लगाएं, इस तरह। जितनी बड़ी रोटी आपको चाहिए उतना पेड़ा आप ले सकते हैं। मैं इतना सा लूँगी। अब इसको हल्के हाथों से इस तरह बेल लेंगे, बिल्कुल हल्के हाथ से। जितनी बड़ी रोटी आपको चाहिए उतनी रोटी आप बेल लें। मुझे इतनी ही चाहिए थी। ये देखें, रोटी को मैंने तवे पे डाल दिया है। नीचे मैंने देसी घी लगाया है। अब इसके ऊपर भी घी लगाऊंगी। अगर आपके पास देसी घी है तो आप वो लगाएं, नहीं तो आम घी भी लगा सकते हैं। मेरे पास देसी घी है, मैं वो लगा रही हूँ। आपके बच्चे भी शौक़ से खाएंगे, बड़े भी आप शौक़ से खाएंगे। आप एक बार बनाकर ट्राई करें, आपका जी करेगा आप रोज़ बनाएं। माशाल्लाह, ये देखिए, एक साइड से मैंने कुक कर लिए, अब दूसरी साइड पे करूँगी।
दूसरी साइड से भी तैयार है। ये देखें दोनों साइडों से तैयार है। अब मैं इसको उतार लेती हूँ और बाकी की बना लेती हूँ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए मेरी बेसन की रोटी बनकर रेडी है। अब मैं इसके ऊपर ये मक्खन लगाऊंगी और ये मेरे पास लस्सी है, हम तो इसको ऐसे लस्सी के साथ खाएंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक और शेयर करना। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।